बेहद खास पेशकश में। तो देखिए यहाँ पर Q4 की अगर हम बात करें 7% वॉल्यूम ग्रोथ के साथ देखा जाए तो काफ़ी डिसेंट क्वार्टर रहा है। 14 क्वार्टर्स के हाई पर लगभग ये नंबर आता हुआ दिखाई दिया है, जो कि हम बाकी काउंटर्स या बाकी पेयर्स के मुकाबले देखें तो एक तरह का आउट परफॉर्म है। इस बात के बजाय कि इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन अभी भी एक परेशानी बना हुआ था, लेकिन आपके मुताबिक इस परफॉर्मेंस के पीछे किन किन चीज़ों को आप ट्रिगर और एक स्टेपिंग स्टोन मानेंगे, और साथ ही डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर आने वाले समय में अगर कोई आप हमें आंकड़ा दे सकें तो? First of all, thank you for getting me here. No, you're right. Performance काफी strong रही है. जैसे कि आपने कहा 14 quarter high. It is sector leading growth and across the parameters. तो अगर इंडिया वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूँ तो 7% वॉल्यूम ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूँ इंडिया में तो 23% रेवेन्यू ग्रोथ, इंटरनेशनल बिजनेस में भी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस विद मिड टीन्स constant currency growth. And drivers for these growth, I would say, have been two, three. One of course, the core business की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हमने देखा है जैसे वैल्यू एड हेयर ऑयल, वहाँ पे एक इम्प्रूविंग ट्रैजेक्टरी है. प्लस द न्यू बिजनेसेस विच इज फूड्स एंड प्रीमियम पर्सनल केयर. फूड ने 45% प्लस ग्रोथ की डिलीवरी दी है. प्रीमियम पर्सनल केयर एंड डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स इवन दे हैव बीन ग्रोइंग वेरी रैपिडली. इसके अलावा अगर मैं कुछ कंज्यूमर मैट्रिक्स की बात करूं तो मार्केट शेयर में हमने सिग्निफिकेंट गेन देखा. 95% ऑफ द पोर्टफोलियो ईदर वी हैव गेन्ड और सस्टेन्ड मार्केट शेयर. सो इट्स ऑल राउंड it's been a very good performance. जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, उसमें यस थोड़ी सी कॉस्ट प्रेशर देखी गई है जिसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए. बट अगर आपने ये भी नोटिस किया हो तो हमने एएसपी इन्वेस्टमेंट भी सिग्निफिकेंट किया है. 35% से हमने ब्रांड इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है. And therefore, from a profit growth standpoint, we've been able to deliver 8%. Now, going ahead, what we are saying is that हम काफी confident है कि ये improving trajectory of volume growth as well as revenue growth, it will continue. So we believe double-digit revenue growth is something we should be able to deliver in the coming year. And similarly, अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूँ तो हम काफी कॉन्फिडेंट double-digit revenue growth हम डेफिनेटली डिलीवर कर पाएंगे. And despite there would be some cost headwinds in the first 1 or 2 quarters, but still we will try to deliver double-digit profit growth as well. पवन जी, थोड़ा सा पैराशूट के बारे में हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1% वॉल्यूम डी ग्रोथ आता हुआ हमने देखा है. सफोला एडिबल ऑयल्स ने भी थोड़ा सा मार्जिनल ड्रॉप वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से दर्ज किया है. आपके मुताबिक ये जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्या प्राइस हाइक है जो ली है उसका एक प्रेशर दिख रहा है, या डिमांड स्लो डाउन है जिस तरह से हमें आंकड़ों पे प्रभाव दिखाई दे रहा है, या ये दोनों रीजंस को आप एट्रीब्यूट करेंगे इस तरह की परफॉर्मेंस का कारण? और अगर कोई रिवाइवल वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर प्लान है पैराशूट को लेकर, या अगर हम वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स के सेगमेंट की बात करें इसको लेकर, तो वो क्या होगा? अगर पैराशूट कोकोनट ऑयल की बात करें हम तो यस इट वाज -1%. बट उसमें हमने क्या किया, चूंकि कॉस्ट पुश बहुत सिग्निफिकेंट थी. अगर मैं वाईओआई पे बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली फुल ईयर पे 50% के आसपास कॉस्ट इंक्रीज थी और हमने सारा का सारा कॉस्ट पुश पास ऑन नहीं किया. बट स्टिल वी हैव टेकन अप्रोक्सीमेटली 30% प्लस प्राइस इंक्रीज. और कुछ एक पैक्स में हमने एमएलएच रिडक्शन किया. एंड देयरफॉर अगर उसको मैं एडजस्ट करूं तो वॉल्यूम ग्रोथ हैज बीन इन लो सिंगल डिजिट. But we believe that this cost pressure is transient, and as currently it is in hyperinflation zone. और hyperinflation zone में हमने क्या देखा है, थोड़ी consumption में impact आती है. But when prices slightly cool off, consumption should come back as far as parachute coconut oil is concerned. So full edible oil में भी similarly significant cost push देखा गया. But as the prices ease out, we would see the volumes improving. Revenue growth has been very very healthy in 20s. वैल्यू एड हेयर ऑयल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमने एक इम्प्रूविंग ट्रैजेक्टरी देखी है. पिछले क्वार्टर में नेगेटिव था, इस क्वार्टर में इट इज पॉजिटिव. एंड वी बिलीव इन द क्वार्टर्स कमिंग अहेड दिस विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव. सो वी आर टारगेटिंग mid to high single digit growth in value added hair oil. And therefore, while the new businesses definitely is driving the growth rapidly, but we are very hopeful that even in the core categories the growth trajectory will improve going ahead.
कोबरा एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस की बात करते हैं, जहां पर कीमतें अभी भी थोड़ी सी एलिवेटेड ही हैं। आउटलुक क्या आपके मुताबिक रॉ मटेरियल प्राइसिंग के लिहाज से? यहां पर किस तरह से अब ये फैक्टर जो है मार्जिन्स पर आने वाले समय में भारी पड़ेगा? क्या ये जो है 20% जो गाइडेड मार्जिन्स है वहां तक जाता हुआ आप देख रहे हैं? See, as far as copra prices are concerned, I think we are at the peak, and we should start witnessing some correction post quarter one. So therefore, it should aid both the margins as well as I said कि जब hyperinflation से वो normal में आएगा तो consumption भी वापस आएगी. इसके अलावा अगर मैं edible oil की बात करूं तो वहां भी हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि now this has been in at high levels for last 4-5 months, so it should start easing out post quarter one. So yes, we believe that the margin pressures would ease out in the next few months. जहाँ तक margin percentage का सवाल है, since it's been an inflationary year और हमने significant price increase लिया है, it's very difficult to give a margin percentage guidance. But हम क्या कह रहे हैं कि we will definitely strive to deliver double-digit profit growth. जहाँ तक प्राइसिंग एक्शन की बात है, क्या पूरी तरह से आपने आने वाली तिमाहियों के लिए भी प्राइस हाइक्स ले लिए हैं? क्या प्राइसेस पीक्ड आउट हो गए हैं? अभी भी रूम है हाइक के लिए? We believe the pricing is at peak, and from here now it should only correct. So we do not see much of a pricing action going ahead. We took a price increase in Parachute just about a few days ago, and that's the last price increase we believe would be there. थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक इंटरनेशनल ग्रोथ को लेकर समझना होगा आपसे। 15% प्लस सीसी ट्रेंड जो है, क्या वो सस्टेन होगा? जिस तरह का आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर है मार्केट्स को लेके, और जो टैरिफ फ्रंट पे भी एक कंसर्न्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या किसी भी तरह का इम्पैक्ट नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में हम पड़ता हुआ देख सकते हैं नंबर्स पर, टैरिफ्स की वजह से खासतौर से? So we have a very robust international business. And we are present in 4-5 large segments, and we believe that double-digit constant currency growth for international business is something which we should be comfortably able to deliver. We would strive for more, but yes, that is something which we are quite confident. Double-digit, whether it is in Bangladesh, whether it is in Middle East, North Africa, South Africa, and if you look at पिछले कई सालों में हर साल हम डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देते हैं, तो हमको लगता है कि ये ट्रैजेक्टरी मेंटेन कर पाएंगे। यहाँ पर नए लॉन्चेस के लिहाज से कोई योजना है आपकी, प्रीमियम इनोवेशंस जो कि आपने नए वित्त वर्ष में प्लान किए हुए हों, कुछ इस तरह के इनोवेशंस जो कि मुख्य तौर पर आपके रेवेन्यू और मार्जिन को ड्राइव करेंगे? अगर इंडिया बिजनेस की बात करूं तो उसमें हमने फूड्स और डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स में काफी इनोवेशन देखा है, और वी बिलीव इट्स टाइम फॉर अस टू consolidate, and we've also been working on the margins of this portfolio. So this portfolio have not only driven top line growth, but अगर इसकी margin improvement भी देखें तो significant margin improve किया है। अगर मैं international business की बात करूं तो वहां पे share of premium portfolio in the last few years has moved from 20% to almost 30%. So वहां भी premium portfolio में significant growth हम देख पा रहे हैं। So overall contribution of premium portfolio to the business have been going up, and that's a very good thing because that aids margin, and this will improve long-term profitability, or dependence on copra will keep coming down. बीच में आपने जिक्र किया इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के बारे में। क्या कोई खास ज्योग्राफी जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, या किसी भी तरह की खास प्रोडक्ट कैटेगरी जिसमें दिलचस्पी हो आपको? किसी भी तरह के क्या एक्विजिशंस कार्ड्स पर हैं जिनकी जानकारी आप हमें दे सकते हैं? जहाँ तक M&A का सवाल है, हमने पिछले कई सालों में काफी M&A किया। डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स हमने 3-4 डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स ली हैं। ओवरसीज में हमने कुछ एक्विजिशंस किए थे। So we will be very mindful in terms of what we are acquiring, because most of our acquisitions have done well. So yes, there could be some opportunity in some of the existing categories that we play in India if there is an opportunity of consolidation, या फिर एग्जांपल कोई डिजिटल फर्स्ट ब्रांड में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है। सिमिलरली इंटरनेशनल मार्केट्स में जिन टेरिटरीज में हम प्रेजेंट है, वहां पर अगर हमको कोई ऐसा टारगेट मिलता है विच कैन बी
an addition to the portfolio that we have, we could be open for that. चलिए पवन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने हमें समय दिया और इतने विस्तार से नतीजों पर बातचीत की है। जो नतीजे आए हैं उसका इम्पैक्ट स्टॉक की परफॉर्मेंस पर भी दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और राइट, चलिए, तो मैरिको के मैनेजमेंट से हमने बातचीत तो कर ली है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है और आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में एक और मैनेजमेंट जुड़ने वाला है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इंडियन बैंक के मैनेजमेंट के साथ और उन